नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने झारखंड दौरे के दौरान कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी पर जोरदार हमला किया। इन तीनों दलों को झारखंड का दुश्मन बताया। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामने वाले चंपई सोरेन की पीठ थपथपाई। चंपई सोरेन के बारे में कहा जाता है कि वे कोल्हान क्षेत्र के टाइगर हैं। तो क्या चंपई सोरेन के पीठ थपथपाने से और बीजेपी के चंपई सोरेन के दामन थामने से झारखंड की राजनीति बदलेगी? क्या कुछ गुल खिलाएगी? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कौशल कुमार जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं पीएम मोदी के पूरे भाषण का अर्थ क्या है। क्या कौशल जी, आपको लगता है कि जिस तरह से चंपई सोरेन का पीएम मोदी ने पीठ थपथपाई और उन्हें कहा जाता है कि कोल्हान जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उनकी काफ़ी पकड़ है उनकी, इसीलिए उनको कहा जाता है उस क्षेत्र का टाइगर, तो इससे झारखंड की राजनीति पे फर्क पड़ने वाला है? अब जैसा कि आपने कहा कि चंपई सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया, जी यानी अब कोल्हान का टाइगर भाजपा के पिंजरे में आ गया। जी अब वो भाजपा के लिए काम करेगा। अब ये टाइगर हेमंत सोरेन के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि ये कितना घातक हो सकता है। अभी मैं थोड़ा झारखंड के राजनीतिक इतिहास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ। 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ। उसके बाद से 7 से 8 मुख्यमंत्री बने, लेकिन अगर नियमतः देखा जाए तो 5 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे जी। लेकिन 7 से 8 मुख्यमंत्री वहाँ हुए, और जो राजनीतिक अस्थिरता इन 24 वर्षों के दौरान हमें दिखी, जिसकी वजह से जिस उद्देश्य के लिए झारखंड का निर्माण हुआ था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एजुकेशन की कमी है, अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था नहीं है, यानी जो विकास के जितने भी मापदंड हैं उस पर झारखंड निचले पायदान पे है। तो बिहार से अलग होने के बाद, ऐसे झारखंड के बारे में कहा जाता था, झारखंड के खासकर झारखंड आंदोलन के जो नेता थे वो कहते थे कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये माल पूरा का पूरा झारखंड का है, यानी दक्षिण बिहार का है, और पटना इसका उपयोग करता है। इस मुद्दे पर झारखंड अलग हुआ। इतनी राजनीतिक स्थिरता तो मुझे पूरे भारत में आप कहीं नहीं देखेंगे। राजनीतिक स्थिरता इतनी है वहाँ पे कि एक निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बन सकता है, यानी झारखंड में मुख्यमंत्री बनने के अवसर काफ़ी हैं। कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। मधुकोड़ा इसके उदाहरण है। मधुकोड़ा इसके उदाहरण है। इसके बाद कल प्रधानमंत्री आए, उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड का दुश्मन बताया। झारखंड के निर्माण में भाजपा का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये निश्चित तौर पर आज झारखंड का जो अस्तित्व है उसमें भाजपा का बहुत बड़ा योगदान है। ये ना तो झारखंड के लोग इससे इनकार कर सकते हैं और ना ही पूरे भारत के लोग इससे इनकार कर सकते हैं। पूरा खनिज झारखंड के पास चला गया, जंगल झारखंड के पास चला गया, सब कुछ झारखंड के पास चला गया। इसके बावजूद जो झारखंड का विकास होना चाहिए वो नहीं हो सका। सबसे अधिक समय तक भाजपा ने ही शासन किया, यहाँ तक कि आज जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, इनको भी समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया। झारखंड पहला उदाहरण था जहाँ एक नहीं 2-2 उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो झारखंड में सारे राजनीतिक प्रयोग हुए, लेकिन उसके बावजूद झारखंड की जो राजनीतिक अस्थिरता है वो आज भी स्थिरता में नहीं बदल पाई है। सिर्फ एक मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, रघुवर दास, जो नॉन ट्राइब्स थे। अन्यथा हमेशा ट्राइब्स को मौका दिया गया, हमेशा वहाँ पर आदिवासी ये नेता को ही नेतृत्व करने का मौका। जी बिल्कुल कौशल जी, कहा जाता है कि झारखंड जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और यही कह कर के ही झारखंड को अलग एक राज्य का स्टेटस मिला था। ये बताएं कि जिस तरह से पीएम मोदी ने कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी को दुश्मन बताया, और जो विपक्ष के लोग हैं
जो कांग्रेस जेएमएम के लोग हैं ये कह रहे हैं कि आप ही ने सबसे ज़्यादा शासन किया राज्य पे और हम ही को दुश्मन कह रहे हैं, करार दे रहे हैं। आप थोड़ा रिसर्च कर लें, उसके बाद बोला करें। तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे, क्योंकि आपने सबसे अधिक समय तक शासन किया है वहाँ पे, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन इस वर्ष चुनाव होने वाला है झारखंड में जी, बस और 2 महीने 2 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। प्रधानमंत्री आए, राजनीतिक हलचल बढ़ी। निश्चित तौर पर वो अभी जो सत्ता में हैं उन्हीं को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि दुश्मन को कैसे कमज़ोर किया जाए। और जहाँ भी मौका मिल रहा है, जैसा कि अभी आपने कोल्हान का टाइगर कहा चंपई सोरेन को, अगर वो कोल्हान के टाइगर हैं तो उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कामयाब भी हुए हैं। अभी और टूट-फूट होगी, अभी और टूट-फूट होगी। हेमंत सोरेन लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैया योजना उन्होंने चलाया, हर महीने 1,000 रुपये वहाँ की महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे। तो ये तमाम कोशिश कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अभी राजनीतिक हलचल तो वहाँ होगी। प्रधानमंत्री अभी तो पहला दौरा था और ये बिल्कुल एक चुनावी दौरा था, उन्होंने टारगेट किया। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं वंशवादी राजनीति का, और वंशवादी राजनीति में वो कहते हैं कि प्रतिभाएं कुंठित हो जाती हैं, क्योंकि वंश से ही अगला वारिस होगा। नतीजा होता है कि जो दल के प्रतिभाशाली नेता होते हैं, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या जो भी हो, दल के जो प्रतिभाशाली नेता होते हैं वो शीर्ष तक नहीं आ पाते हैं। और झारखंड में आरजेडी भी वंशवाद राजनीति का प्रतीक है, कांग्रेस भी है। कांग्रेस को तो वंशवादी राजनीति का जन्मदाता ही माना जाता है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो आने वाले दौर में, आने वाले चुनाव में झारखंड में वंशवादी राजनीति पर भी जमकर प्रहार होगा, और ये वंशवादी राजनीति ही नहीं, झारखंड का भविष्य खराब किया है, बर्बाद किया है। जिस तरह से झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और हेमंत सोरेन जेल से जमानत पर बाहर आए, और फिर चंपई सोरेन जो है वो हटाए गए, फिर से उन्होंने झारखंड की गद्दी संभाली। ये जो तमाम प्रकरण पिछले कुछ महीनों में हुए हैं, इसका झारखंड की राजनीति पे क्या असर पड़ने जा रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, एक एंटी इनकम्बेंसी तो होगी, क्योंकि हेमंत सोरेन अभी सत्ता में, झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी को उनकी कमियों को गिनाने का अवसर है। निश्चित तौर पे अपनी उपलब्धियां वो बताएंगे, देश के अंदर उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, प्रधानमंत्री की क्या उपलब्धियां रही हैं। क्योंकि आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों पर ही चुनाव लड़े जा रहे हैं। मुख्य तौर पर उस राज्य के नेताओं से ज़्यादा प्रधानमंत्री की चर्चा होती है, उनके कार्यों की चर्चा होती है, भारत सरकार की चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पर ये मुद्दे वहाँ भी रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मुद्दा है, एक वंशवादी राजनीति जैसा मैंने कहा, फिर झारखंड का विकास है, फिर इसके अलावा एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। और दूसरी बात कि मुझे ऐसा लगता है कि चंपई सोरेन को हटाकर फिर से हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना ये कोई नई घटना नहीं है, भारतीय राजनीति की एक परंपरा बन चुकी है। बिहार में भी ऐसा हुआ। बिल्कुल, लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं। 2019 में भी लड़े गए थे। रघुवर दास के बारे में कहा जाता है कि एक, जैसा कि दावा किया गया था बीजेपी की ओर से कि हमने एक स्वच्छ छवि वाले को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन खुद रघुवर दास अपना सीट नहीं बचा पाए। वो हार गए थे पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए, और आउट हो गई झारखंड से बीजेपी। तो इस बार जो अगर बात करें तो पीएम मोदी के चेहरे पे कितनी सफलता मिलने की उम्मीद है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो पिछले बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई, रघुवर दास ने अच्छा काम किया, ठीक, लेकिन इसके बाद भी वो सत्ता से बाहर हो गए। आमतौर पर जितने भी राज्यों में चुनाव होते हैं तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो प्रधानमंत्री के पर पर्सनल अटैक करती हैं, व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत आरोप। लेकिन हेमंत सोरेन ने हमेशा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 19 में, आप गौर कीजिएगा, उनके पूरे चुनाव प्रचार को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने से बचने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत
टिप्पणी नहीं की। उन्होंने राज्य सरकार को टारगेट किया, राज्य सरकार की कमियों को गिनाया, कभी भी प्रधानमंत्री पर उन्होंने दोषारोपण नहीं किया। और यही वजह, तब झारखंड के लोगों को बात ये समझ में आई कि निश्चित तौर पर ये कमियां तो यहाँ हैं, केंद्र की इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यहाँ की सत्ता जिम्मेदार है, यहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन को मौका दिया झारखंड के लोगों ने। और शायद यही बात फिर से दोहराई जाएगी झारखंड में कि हेमंत सोरेन सरकार ने कांग्रेस के ये झारखंड के लिए क्या किया। और स्वाभाविक है कि हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस और आरजेडी के सहयोग से चल रही है, तो सवाल तो इनसे भी पूछे जाएंगे। हेमंत सोरेन के कार्यों की जिम्मेदारी तो इन्हें भी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल, उनके भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी इन्हें भी तो लेनी पड़ेगी। तो सवाल का जवाब हर किसी को देना होगा। पब्लिक जब सवाल पूछेगी तो चाहे वो पीएम हो या सीएम, पब्लिक को उन्हें जवाब देना ही होगा। पब्लिक हिसाब किताब मांगेगी और किस तरह झारखंड की जनता इस बार हिसाब किताब करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।